पता है कभी कभी ना मुझे तुम्हें देख के अफसोस होता है, जलने और जला देने की बातें करती ना शादी से पहले क्या डील हुई थी मेरी और आपकी कि मैं आपकी बात मानूंगा, आप मेरी बात मानेंगे। शादी जैसा मुबारक फरीजा जो है वो किसी डील का नतीजा नहीं होता। इसीलिए मैंने रिश्ता बचा दिया कि भी तूने खड्डा ही खोदा है। कहाँ छुपाऊं इस फाइल को जो कभी ना मिले। वक्त चिंगारी की तरह चटकती रहती थी। ड्रामा सीरियल माशर एपिसोड नंबर 9 की मुकम्मल स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। बात करेंगे एपिसोड नंबर 9 में क्या हुआ। तो जनाब उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अब हम बात करते हैं एपिसोड नंबर 9 की। तो जनाब हम देखते हैं कि अब्दुर्रहमान का रवैया कुछ बेहतर दिखाई दिया। एपिसोड के बिल्कुल आगाज़ में हम देखते हैं कि आयमा और अब्दुर्रहमान कमरे में मौजूद हैं और अब्दुर्रहमान पहली मरतबा अपनी एहसास कमतरी का इजहार आयमा के सामने करता दिखाई दे रहा है। अच्छे लहजे से उससे बात करता दिखाई दे रहा है और आयमा को बताता है कि मैं शुरू में यतीम क्यों हो गया, जब बचपन था तो मैं उसमें यतीम क्यों हो गया, ये मेरे ही मुकद्दर में लिखा हुआ था। तो आयमा उससे कहती है कि हर चीज़ में बेहतरी होती है। तो फिर वो कहता है कि शुरू में मैं आपसे हारता रहा, इसमें क्या बेहतरी थी, मैं यतीम हो गया, इसमें क्या बेहतरी थी। हर चीज़ जब बताता है तो वो कहती शायद इन सारी चीज़ों में बेहतरी थी। और उसके बाद कुछ बेहतर दिखाई देता है और फिर एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं। आयमा उसे कहती है कि अब हम ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करते हैं, मैं अपनी कामयाबियों को लॉक करके रख देती हूँ और आप अपनी एहसास कमतरी को लॉक कर दो और उसके बाद हम ज़िंदगी को नए सिरे से जीते हैं। यहाँ प्रॉमिस के बाद फिर हम देखते हैं कि अब्दुर्रहमान और आयमा में कुछ बेहतरी दिखाई देती है। अब्दुर्रहमान को बुखार होता है तो आयमा उसकी केयर करती दिखाई देती है और वहाँ अब्दुर्रहमान और कमरे में मौजूद हैं और आयमा उसको पट्टियाँ कर रही है बुखार की। तो उस वक्त आयमा के पेरेंट्स भी आते हैं और उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि जब बेटियों को सुख मिलता है, उसके शौहर का रवैया अच्छा होता है तो वालिदैन को बहुत खुशी होती है। तो यहाँ हमने देखा कि अब्दुर्रहमान के जो ससुर और सास हैं वो दोनों जब आयमा उसकी केयर कर रही होती है तो उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो जनाब इस एपिसोड में अगर हम बात करें फौजिया परवीन साहिबा की, तो उसने एक बार फिर यहाँ पे अटैक किया। जब अब्दुर्रहमान बैठा होता है तो वहाँ पे आती है और अब्दुर्रहमान को बहुत सारी ऐसी बातें कर देती है जिससे अब्दुर्रहमान फिर एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं अब्दुर्रहमान उसे बार बार डांटता है और कहता है कि यहाँ से चली जाओ और उसे ये भी कहता है कि आयमा किचन में आ जाओ कि उससे बात कर लो, या अम्मी बैठी हैं उससे बात कर लो, आप यहाँ से चले जाओ। मतलब उसको उसकी बातें अच्छी नहीं लगती और उसे बार बार बताता है कि मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लिहाजा आप यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो तो एक ज़िद बना रखी है उसने कि अब इन दोनों को खुश रहने नहीं देना अब्दुर्रहमान और आयमा को, लिहाजा फौजिया परवीन बार बार अटैक करती रहेगी। और यहाँ हम देखते हैं जब आयमा आती है और वो दम दरूद करती है तो फौजिया परवीन उससे पूछती है कि ये क्या कर रही हो। तो कहती है मैं नज़र उतार रही हूँ, घर से बाहर ऐसे ही चला गया, किसी की नज़र लग गई है। और जनाब हम देखते हैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत का इजहार, लेकिन उस वक्त नफरत भर चुकी है। एक बार फिर एहसास कमतरी का शिकार हो चुका है अब्दुर्रहमान और कहता है कि आप दोनों यहाँ से चली जाओ। फिर फौजिया परवीन चली जाती है तो उसके बाद अब्दुर्रहमान आयमा के साथ भी कुछ अच्छा बिहेव नहीं करता, उसे भी कहता है कि आप भी यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, क्योंकि ताज़ा अभी उसने बातें की हैं और घर दमाद और इस तरह की बातें जो की तो उस पर उसको थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि आयमा छत पे खड़ी है, परेशान है। तो अब्दुर्रहमान वहाँ पे जाता है और उससे पूछता है कि आप यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि आप भी कमरे से निकाल देते हो और कमरे से बाहर बैठूं। तो अम्मी पूछती हैं कि आप अपने कमरे में क्यों नहीं गई, अब्दुर्रहमान के कमरे में क्यों नहीं गई। तो फिर ये सारी की सारी जो बातें हैं वो मैं फिर अपना वक्त कहाँ गुजारूँ, तो मैं वक्त गुजारने यहाँ आई हूँ। तो फिर अब्दुर्रहमान उसे कहता है कि आपको ठंड लग जाएगी, यहाँ पे आ जाओ, चलो। और एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग फिर शो हो जाती है क्योंकि अब्दुर्रहमान सॉरी कर लेता है और कहता है कि वक्ती तौर पे मुझे गुस्सा आ गया था, पता नहीं मुझे क्या आ जाता है। और फिर हम देखते हैं जनाब अब्दुर्रहमान आयमा से कहता है कि चलो आओ नथिया गली चलते हैं। और फिर आयमा इतनी ज़्यादा खुश, आयमा पैकिंग कर रही है और अपने वालिदैन के पास भी जाती है, उन्हें भी बताती है कि हम हनीमून पे जा रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा खुश हैं और फिर अपने वालिद से कहती है कि मुझे पैसे दे दें और अब्दुर्रहमान के अकाउंट में भी पैसे ट्रांसफ़र कर दें। और इस पे वो बताता है कि ये सब कुछ आपका ही है, हम दोनों तो आपके नौकर हैं और जब हम नहीं रहेंगे तो ये सब कुछ आपका होगा। बहुत ज़्यादा खुशी का समा है घर के अंदर। अब्दुर्रहमान अब बेहतर दिखाई दे रहा है। तो जनाब आयमा जब अपनी पैकिंग कर रही होती है तो एपिसोड का बिल्कुल लास्ट, और यहाँ हम देखते हैं कि अब्दुर्रहमान आता है और आके अब्दुर्रहमान बताता है आयमा को कि मैं बैरून मुल्क जा रहा हूँ और मेरा वीज़ा आ गया है, स्टडी वीज़ा, 1 साल के लिए मैं अब नहीं हूँ। तो जनाब यहाँ पे आयमा इस खबर को सुन के खुश नहीं होती बल्कि उदास हो जाती है क्योंकि हर बीवी की ये कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने शौहर के साथ स्पेंड करे। लेकिन यहाँ अब्दुर्रहमान अब बैरून मुल्क जा रहा है और जैसे किसी की नज़र लग चुकी है
जनाब अब बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त है एमा के लिए और यहाँ एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। देखेंगे आने वाले एपिसोड में क्या होता है, क्या अब्दुर्रहमान बैरून मुल्क जाता है या अभी तक मुल्क में ही स्टे करेगा, एमा के साथ वक्त गुजारेगा और इनकी मोहब्बत डेवलप होगी, ये सारी चीज़ें देखेंगे। यहाँ एपिसोड के लास्ट में एक बात बड़ी ज़बरदस्त हुई और अब्दुर्रहमान ये सोच रहा था कि अगर एमा मुझे एक बार भी रोक लेती तो मैंने रुक जाना था, और एमा से पूछता भी है कि आपको मुझसे मोहब्बत तो नहीं होगी, तो वहाँ पे वो कहती है मोहब्बत हो जाती अगर आप यहाँ रुकते। तो मतलब दोनों की तरफ से अभी प्रोसेस है और यही तो मज़ेदार चीज़ होती है जब ये प्रोसेस शुरू होता है और डेवलप हो रहा होता है, जैसे कोई पौधा फिर उसके बाद दरख्त बनता है, फिर उस पर फल लगता है तो फूल लगते हैं, बड़ा मज़ा आता है। लेकिन अभी तक ये आगाज़ में, अभी तक ये बीज फूट रहा है। तो आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि कैसे शगुफ़े निकलते हैं, कैसे आगे चल के इस पर फूल और फल लगते हैं जनाब। और आने वाला एपिसोड देखनी है तो मेरे चैनल पर विज़िट करें, पूरा रिव्यू मौजूद है। चलिए वीडियो अच्छी लगी और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।